हैदरपुरा इनकाउंटर, जिस मामले में सुबह ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की थी, उसका इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया है। मेरे पास वो ऑर्डर मौजूद है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑफिसर खुर्शीद अहमद शाह, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं श्रीनगर के, उन्हें बनाया है। और इसमें ये कहा गया है कि एनकाउंटर जो 15 नवंबर और 16 नवंबर की इंटरवीनिंग नाइट पे हुआ नियर हैदरपुरा नेशनल हाईवे नियर क्लासिक हॉस्पिटल श्रीनगर, उसको लेकर एक एफआईआर दर्ज है पुलिस स्टेशन हैदरपुरा श्रीनगर में, एफआईआर नंबर 193/2021, जिसमें 4 लोगों की मौत बताई गई है, इंक्लूडिंग टेररिस्ट इन द एनकाउंटर। और इसे ऑलरेडी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन ऐसा फील किया गया कि इस मामले में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होना ज़रूरी है, ताकि जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं रिलेटेड टू द इंसिडेंट, यानी कि जो इनकाउंटर हुआ उसके रिलेटेड, और साथ ही में जो कॉज ऑफ डेथ था उसके रिलेटेड, उसे क्योंकि इंक्वायर करने की ज़रूरत समझी गई, इसको चलते सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी के तहत पावर्स जो कन्फर की गई हैं उसका इस्तेमाल करते हुए खुर्शीद अहमद शाह, जो कि JKAS ऑफिसर हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं श्रीनगर के, उन्हें अपॉइंट किया गया है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑफिसर। और ये भी कहा गया कि इंक्वायरी ऑफिसर 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगा, और रिपोर्ट इसी के कंसर्निंग है कि एक पहले फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बताए जाएं रिलेटेड टू द इंसिडेंट कि किन सर्कमस्टांसेस में ये एनकाउंटर हुआ, और साथ ही में कॉज ऑफ डेथ क्या बना। हैदरपुरा का ये एनकाउंटर जिसको लेकर, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, जिसको लेकर पुलिस का अपना वर्जन है और परिवारों का अपना वर्जन है। 3 लोगों को लेकर 3 लोगों के परिवार ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को मारा गया वो बेकसूर थे, उनका आतंकवाद के साथ कोई लिंक नहीं था। वहीं दूसरी ओर IGP कश्मीर ने जो बयान दिए उनमें उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति को आतंकी बताया, 2 लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर बताया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब ये देखा कि किस तरीके से कश्मीर में प्रोटेस्ट भी हो रहे थे और साथ ही में परिवार ये कह रहे थे कि जिन लोगों को मारा गया वो निर्दोष हैं, इसके चलते एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की है। इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि क्या ये तरीका है, क्या इस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी से कुछ निकल कर आएगा। और ऑफिसर तो अपॉइंट कर दिए गए हैं और 15 दिन का वक्फा भी दे दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी कंप्लीट की जाए। लेकिन पहले भी इंक्वायरीज इस तरीके से कश्मीर में होती रही हैं, उन इंक्वायरीज में और इस इंक्वायरी में आखिर फ़र्क क्या है। से कश्मीर में जो सिविल सोसाइटी है वो स्केप्टिकल रहती है इन इंक्वायरीज को लेकर, तो ये जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर करने का ताल्लुक है, ये 5 अगस्त 2019 के बाद के समय में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। पहले तो इसको समझना ज़रूरी है। नंबर 2, आपको ये भी याद होगा कि एक एनकाउंटर हुआ था, उस एनकाउंटर में 3 राजौरी के जो नौजवान हैं उनको लेकर संदेह हुआ। संदेह ये हुआ कि जिन 3 नौजवानों की मौत हुई है, ये तीनों नौजवान जो है इनोसेंट हैं, इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद आपने देखा कि उसमें इंक्वायरी ऑर्डर हुई और इंक्वायरी के नतीजे भी निकले, और इंक्वायरी के नतीजे में कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई, और वो बड़ा फास्ट पेस पे सारे का सारा सिलसिला हुआ वो। और हुआ कब? 5 अगस्त 2019 के बाद। इसका मतलब ये हो गया कि केंद्रीय गृह मंत्री जहां आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, वहीं पर यह भी इंश्योर कर रहे हैं कि अगर पुलिस से, फौज से, CRPF से, किसी भी हमारी एजेंसी से अगर कोई गलती होती है, किसी भी जगह वो कोई गलती करते हैं, ठीक है, तो उस गलती के लिए उनको पर्याप्त सजा भी दी जाए और इस तरह के इंसिडेंट्स को लाइटली ना लिया जाए। सुबह जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ट्वीट आया है, अगर आप उस ट्वीट को पढ़ेंगे, उन्होंने कहा कि एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हेडेड बाय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमने ऑर्डर करी हुई है, और अंत में ये जो लाइन लिखी है कि जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को दोबारा से रिइटरेट करती है, ये जो हमारी वचनबद्धता है कि हमने जो मासूम सिविलियन है, मासूम लोग हैं, उनकी जान बचानी है। अगर मासूम लोगों की कहीं पर जान जाती है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और किसी इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इंश्योर करेंगे, हमें ये इंश्योर करना है कि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। तो इसका साफ तौर पे मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त इस तरह के इंसिडेंट्स को, खासकर जब ये एनकाउंटर हुआ, इस एनकाउंटर के बाद जो कुछ सामने आया, परिवार ने जो कुछ कहा, पुलिस ने जो कुछ कहा, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है, इस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर होने का एक तो सभी लोगों ने स्वागत भी किया है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, लेकिन वही परिवार का अभी तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो जहां ये कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में अक्सर
इट इज़ वनरेबल टू प्रेशर्स, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा है। मोस्ट लोग जो ट्वीट भी कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर जुडिशियल इंक्वायरी होती तो उसको लेकर ये भी ट्रस्ट किया जा सकता है कि इम्पार्शियल होगी, नहीं होगी वनरेबल प्रेशर्स को। तो इसको कैसे देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि जुडिशियल इंक्वायरी होती तो दैट हैव बीन मोर एक्सेप्टेबल? क्योंकि परिवार की तरफ से तो अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि उन्हें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी मंजूर है, जुडिशियल इंक्वायरी मंजूर है, वो तो केवल बॉडी की डिमांड कर रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, ये तो परिवार, ये दोनों परिवार, डॉक्टर मुदस्सिर का परिवार और अल्ताफ अहमद भट्ट का परिवार, ये तो वो लोग, उनका स्टेटमेंट अभी आया नहीं है। फिलहाल अभी तक जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक वो इस समय सिर्फ ये कह रहे हैं कि दोनों शवों को हमारे हवाले कर दिया जाए, हम उनको हिंदवाड़ा से घर वापस ले आएं और उसके बाद उनको हम यहाँ पे दफना दें। फिलहाल तो परिवार इन सब चीज़ों में लगा हुआ है। वही उन्हीं लोगों को बताना है कि क्या वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी से संतुष्ट हैं या नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जुडिशियल इंक्वायरीज भी ऑर्डर हुई हैं, जम्मू कश्मीर में मजिस्ट्रियल इंक्वायरीज भी ऑर्डर हुई हैं इससे पहले, और एक जुडिशियल मजिस्ट्रियल इंक्वायरी या एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर नहीं हुई है, कई जुडिशियल इंक्वायरीज भी और कई मजिस्ट्रियल इंक्वायरीज भी इससे पहले ऑर्डर हुई है। पीडीपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने कार्यकाल में बड़ी सारी इंक्वायरीज ऑर्डर की, कहाँ हैं उनकी रिपोर्टें? किनके खिलाफ उन इंक्वायरीज के बाद कार्रवाई हुई, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्या कोई कार्रवाई हुई भी कि नहीं हुई? इस पर इस समय कोई डिबेट नहीं करेगा, इस समय इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेगा। आप अब दूसरी तरफ आइए, जब आप दूसरी तरफ आते हैं तो आपको पता चलता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक इंक्वायरी ऑर्डर होती है, और वह इंक्वायरी ऑर्डर करने के बाद जब 3 सिविलियंस को लेकर बात की जाती है और ये कहा जाता है कि ये तीनों सिविलियन जो हैं उनको रजौरी के बारे में कहा गया, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी सब जगह पर जब लोगों ने उसको लेकर बात करी, और उसके बाद हुआ कि एक ऑर्डर में इंक्वायरी ऑर्डर की, उस इंक्वायरी के नतीजे में कार्रवाई भी हुई, और इस इंक्वायरी के नतीजे में जो जवान उस इंक्वायरी के बाद उस सारे एपिसोड में इन्वॉल्व पाए गए उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई, अखबारों में छपा, लगभग सारे मीडिया ने उसको कवर किया। तो इस समय मैं ये कहूँगा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की है, ये मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसको 5 अगस्त 2019 से पहले जो इंक्वायरियाँ हुई हैं उसके साथ मिलाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। ये इंक्वायरी जो आज हो रही है, आज अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंक्वायरी ऑर्डर की है तो इसका मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की स्वीकृति के साथ ही इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, क्योंकि गृह मंत्रालय इस समय जो है वो पूरे तौर पर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर गृह मंत्रालय ने इस चीज की अनुमति दे दी कि आप इस मामले में इंक्वायरी करें, गृह मंत्रालय ने कह दिया आप इस मामले में इंक्वायरी करें, और इंक्वायरी शुरू होना हुई है, तो मतलब मुझे एज अ पत्रकार ये लगता है कि इस 15 दिन का इंतजार करना चाहिए, और 15 दिन में जाहिर सी बात है परिवार को मौका मिलेगा बात करने का, इसमें को मौका मिलेगा बात करने का, सारे तथ्य सामने आएंगे, और इसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है। इसमें जाहिर सी बात है एक्सह्यूमेशन भी होगी, बॉडीज को निकाला भी जाएगा, बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि ये सब इंक्वायरी का हिस्सा है अब। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन है, इस प्रशासन को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रशासन को इससे पहले जो प्रशासन थे उनके साथ जोड़कर नहीं देखा, क्योंकि यहीं पे एविडेंस अभी तक एविडेंस में जो अभी तक सबूत हमारे सामने है वो यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस कार्यकाल में जो एक इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी में कार्रवाई भी हुई, और उस इंक्वायरी में उन परिवारों को इंसाफ भी मिला। जैसे इस ऑर्डर में ही मेंशन किया गया है कि ऑलरेडी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी इसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो क्या अब ये 2 इन्वेस्टिगेशन साइमल्टेनियसली चलेंगी, पैरेलल चलेंगी एक दूसरे से, कि एक तरफ सिट भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो भी इन्वेस्टिगेट करेगी, दूसरी तरफ ये मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी चलेगी? क्या 2 इंक्वायरीज एक साथ चलना ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल होता है तो क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो? देखिए, जहां तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का ताल्लुक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन पुलिस ने किया है, और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को हेड करेंगे एक डीआईजी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को ये काम दिया गया है कि आप मालूम करें कि इस जगह पर, क्योंकि पुलिस कहती है कि ये आतंकवादी हैं, तो इस जगह पर आतंकवादी आए कैसे। उसके बाद जो ये लोग जो ये चारों लोग हैं, इन 2 लोगों में से जिनके ऊपर ये इल्जाम लगे हैं कि भाई आप ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, या आतंकवादियों के समर्थक थे, या उस कॉल सेंटर को जो आतंकवादियों की मदद के लिए, आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो सिट जाहिर सी बात है इन सब चीजों को लेकर, इन एस्पेक्ट्स को लेकर सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। लेकिन सिट को भी यह कहा गया है कि आपको भी ये मालूम करना है वहां पर घटनाक्रम क्या हुआ, किस घटनाक्रम क्या हुआ जिस घटनाक्रम के नतीजे में वहां पर गोलियां चली।
सिट को भी वो ये काम दिया गया है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का वाइडर स्कोप है। वाइडर स्कोप का मतलब परिवार के लोगों से बातचीत होगी, सर्कमस्टांसेस असर्टेन करने हैं, कॉज ऑफ डेथ असर्टेन करना है। और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में ये भी है कि आप, क्योंकि परिवार की मांग भी यही थी, वो कह रहे थे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं जांच जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, आप मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करें। अगर इंक्वायरी का कोई नतीजा निकले और उसके नतीजे में कुछ हो तो मुझे लगता है फिर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ठीक है, जुडिशियल इंक्वायरी भी ठीक है। जिस जम्मू कश्मीर में दुनिया भर की जुडिशियल इंक्वायरीज और दुनिया भर की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरीज हुई हो और उन मैजिस्ट्रियल इंक्वायरीज का कोई नतीजा ना निकला हो, और इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फयाज कहते हैं कि एक लोगों के अंदर इन इंक्वायरीज को लेकर कोई ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। और ये सिर्फ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरीज को लेकर नहीं है, ये जुडिशियल इंक्वायरीज को लेकर भी लोगों के मन में यही है। तो ये एक मौका है, जैसे राजौरी के मामले में उस वक्त केंद्र सरकार ने उस वक्त सरकार ने एक्शन लिया और नतीजा ये निकला कि राजौरी के लोगों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा मजबूत जो है अपने देश में, अपने देश की व्यवस्था में और जम्मू कश्मीर की सरकार में और ज्यादा उनका विश्वास जो है बढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, ये जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई है, पहले तो ये कि परिवार क्या कहता है इस मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी को लेकर, और उसके बाद जब ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, ये आपको समझ के चलना चाहिए कि जिस समय में ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है, इस समय किसी भी तरह की न्यूसेंस को, किसी भी तरह की गलती को, या किसी जो इल्जामात परिवार ने लगाए हैं, अगर जो कुछ वो कह रहे हैं, जब मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मुकम्मल होती है और अगर ये पता चलता है कि जो परिवार कह रहा है वो सब कुछ सत्य है, तो आप यकीन जानिए कि जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व पाए गए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। यही साथ ही में आज ये भी देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जो है वो सिट इन प्रोटेस्ट करते नजर आए इन्हीं फैमिली के सपोर्ट में। और साथ ही में वो जो बातें कह रहे थे, पहली चीज उन्होंने यही की कि कल जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की तो उन्हें काफी एश्योरेंसेस दी गई। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं कल इंतजार कर रहा था कि अभी बयान आ जाएगा कि बॉडीज जो है वो वापस दे दी गई हैं। उसके बाद उन्होंने दोबारा रिट्रेट किया गया कि रात को जब फैमिली प्रोटेस्ट कर रही थी और फैमिली को वहां से हटाया गया, तो उस समय मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फैमिली ये कहेगी कि अब वादा हो चुका है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है कि बॉडीज वापस दे दी जाएंगी। फिर मॉर्निंग में उन्होंने दोबारा कहा कि 10 साढ़े 10 बजे जब 11 बजे के करीब ये ऑर्डर कर दिया गया कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, तब मैं इंतजार कर रहा था कि अब फैमिली जो है उन्हें भी पुलिस कंट्रोल रूम क्योंकि बुलाया गया है, वो वापस आएंगे तो वो कहेंगी कि भाई बॉडीज वापस कर दी गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब कोई भी बयान नहीं आया इस तरीके का तो मैं भी मजबूर हो गया, तो मैं भी जो है मुझे भी यहाँ पर स्टेज इन प्रोटेस्ट करना पड़ा। उसके बाद मैं घर से निकला, मुझे लगा कि अब घर बैठकर जो है बात नहीं बनेगी, अब बाहर निकलना ही पड़ेगा। उसी तरीके से इसी बात को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं कि ये किस तरीके का, ये कौन सा तरीका है कि फैमिली जो है वो साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रही है, डिमांड ये रख रही है कि बॉडीज जो है वो कम से कम वापस कर दी जाएं। और एक सेंटेंस जो कहा गया कि अगर पुलिस ये मान रही है कि उन्हें हाइडआउट्स आइडेंटिफाई करने के लिए ले जाया गया था, तो मतलब तो ये है कि वो पुलिस की मदद कर रहे थे, तो फिर आखिर बॉडीज वापस क्यों नहीं की जा रही। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ताल्लुक है या पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का ताल्लुक है या उसके अलावा अन्य जो नेतागण बोल रहे हैं, वो अपने कार्यकाल पर नज़र दौड़ाएं। मतलब उनके आज स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं उस पर टिप्पणी करने का की कोई मेरी तुक तो बनती नहीं। कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ से कोई राजनीतिक दल उनके टिप्पणी पर टिप्पणी करे तो बात बनती है, लेकिन एज अ पत्रकार 16 साल से जो चीज़ें मैंने जम्मू कश्मीर में होते हुए देखी हैं, तो ये दोनों मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल पर नजर दौड़ाएं कि इनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है। जब ये अपने कार्यकाल पर नजर दौड़ाएंगे तो तब जाकर इनको ये समझ में आएगा कि, और ये जानते भी हैं, ये व्यवस्थाओं से वाकिफ हैं, इनको पता है कि किसी भी जगह जब एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर के बाद इसी तरीके से इल्जामात जो है परिवार लगाते हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन जिस समय जब इंक्वायरी होती है, जब तथ्यों को खंगालने का काम शुरू हो जाता है, जब एविडेंस सामने आना शुरू हो जाता है, तो जाहिर सी बात है जब लोकतांत्रिक सरकारें थी, लोकतांत्रिक सरकारों के पास एक वे आउट था। अब चूंकि लोकतांत्रिक सरकार नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन है, केंद्रीय गृह मंत्री डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को देख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जो आज उन्होंने सिट इन प्रोटेस्ट भी किया, कोरी राजनीति है। वो जानते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, तो उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए और अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए और अपनी सियासी ज़मीन को ध्यान में रखते हुए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे
जाहिर सी बात है, चूंकि ये श्रीनगर का मामला है और श्रीनगर के मामले में मैंने तो पहली बार उनको इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए देखा। उनके अपने कार्यकाल में 2009 से लेकर 2014 तक जम्मू कश्मीर में हालात कैसे थे। और अगर थोड़ा सा इसको खंगालना शुरू करें तो ये भी अलग अलग न्यूज़ मैगजीन्स में और बाकी सब जगह अभी तक छप चुका है कि 2009 और 2010 में जो हुआ उसी के कारण 2014 में जो है घाटी में आतंकवाद दोबारा से आया। तो ये सब कुछ कहा गया है, ये सब कुछ लिखा गया है, इसके ऊपर दोबारा से मुझे लगता है कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट इस समय यही है। और पल्लवी जी, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो ये है जिस तरह का रूप आतंकवाद का इस समय घाटी में है, एंड आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक एंड आई एम बीइंग वेरी डिस्पैशनेट अबाउट इट। जिस तरह का रूप घाटी में आतंकवाद ने लिया है कि पिस्टल से आम लोगों, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और पता ही नहीं चलता आपको कि कौन आदमी किधर आकर किसको गोली मार के चला जाएगा। टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ जो ट्रेड यूनियंस और बाकी सब एसोसिएशनों के साथ लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा डॉक्टर संदीप मावा को टारगेट करने का किया जाने वाला था, लेकिन उसकी जगह उनके पास काम करने वाला इब्राहिम जो है वो मारा गया। अब इस तरह का माहौल जहाँ पर हो, और जहाँ पर हमने जिन पुलिस के आला अधिकारियों से बात की है उन लोगों ने भी हमें ये बात बताई है कि पहले आतंकवादियों का एक ऑर्गेनाइज सेटअप होता था। आतंकवादी ए लिस्ट, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के आतंकवादी हुआ करते थे। जैसे 5 आतंकवादी जो है वो मारे गए, टीआरएफ के 5 आतंकवादी मारे गए, द रेजिस्टेंस फ्रंट के 5 आतंकवादी मारे गए। तो पांचों की डिटेल आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है, कौन थे, कैसे थे। लेकिन इन आतंकवादियों के अलावा वो लोग भी हैं जिन लोगों के हाथ में घाटी में पिस्टल है, जो लोग डॉक्टर संदीप मावा हो या उसके अलावा कोई प्रवासी मजदूर हो उनको अपना निशाना बना रहे हैं, या ट्रेड यूनियनों के लीडर हैं उनको अपना निशाना बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं उनको अपना निशाना बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ तौर पर पल्लवी जी ये है कि पिस्टल घाटी में है, और आप श्योरिटी के साथ नहीं। और घाटी में ये भी इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि एक बच्चे को लेकर उनके घर वालों को कोई जानकारी ही नहीं थी कि वो कहां पर है। ठीक है, वो फिदायीन हमले में उसने फिदायीन हमला किया और फिदायीन हमले में वो लड़का जो है मारा गया। तो इसका मतलब ये है जहां इतना ज्यादा कियोस हो, जहां पर इतनी ज्यादा धुंधली तस्वीर हो, उस धुंधली तस्वीर के बीच में जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। इसीलिए जिस समय ये सारा सारे का सारा इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के होने के बाद हमसे अपेक्षा ये थी कि हम भी इस पर बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको कई बार कहा कि एज अ पत्रकार जब कश्मीर घाटी में कुछ भी होता है जिसका किसी भी तरीके से कोई भी लिंक या जिसका किसी भी तरीके से कोई भी जुड़ाव आतंकवाद के साथ है, तो आपको बड़ा केयरफुली उस मामले में चलना पड़ता है, आपको बड़ा केयरफुली उस मामले में बात करनी पड़ती है। इस समय क्या तवक्कात रखी जाए उन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से, क्योंकि जर्नलिस्ट की कमी कश्मीर घाटी में नहीं है, ये इंसिडेंट कश्मीर में हुआ है, उन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से कि वो भी अपना रोल जो है वो अदा करें। आई एम नोबडी टू प्रीच और टीच जर्नलिज्म टू एनीवन इन कश्मीर वैली। पीपल आर सिटिंग अक्रॉस द फेंसेस। हर एक आदमी किसी न किसी फेंस, किसी न किसी सोच, किसी न किसी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, दे आर डूइंग देयर जॉब, उन्हें पता है उन्हें क्या काम करना है, वो सर्वगुण संपन्न है। तो जो सर्वगुण संपन्न है उन्हें बताने की जरूरत क्या है, वो अपना काम करेंगे। और उसके बाद मतलब जाती तौर पे मैंने अभी तक ये देखा है कि आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, आप किसी भी तरह की इंक्वायरी में तब मददगार होंगे जब आप दोनों साइड्स को सुनेंगे, दोनों साइड जो कह रही हैं उन तथ्यों को सामने रखेंगे और उन तथ्यों के आधार पर आप बात करेंगे। जब आप उन तथ्यों के आधार पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं हैं और आप कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, जो पुलिस कह रही है वो असत्य है, वो सच नहीं है, तो बात बनने वाली नहीं है। मुझे बताइए, इस एनकाउंटर के फौरन बाद पुलिस ने एक स्टेटमेंट दिया। पुलिस के उस स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ? डिसबिलीफ के साथ उस स्टेटमेंट को किसने देखा? सबसे पहले पत्रकारों ने देखा। सबसे पहले पत्रकारों ने देखा डिसबिलीफ के साथ कि जो पुलिस कह रही है तो सच नहीं है। ठीक है, और ये आज की बात नहीं है, ये वहां होता रहा है। अब चलिए वो भी ठीक है। उसके बाद परिवार के लोगों की परेशानी समझी जा सकती है। इसलिए परिवार के लोगों की परेशानी समझी जा सकती है बिकॉज दे हैव लॉस्ट समवन फ्रॉम देयर फैमिलीज, दे हैव लॉस्ट समवन फ्रॉम देयर फैमिली। डॉक्टर मुदस्सिर आज उनके परिवार के पास नहीं है, अल्ताफ अहमद भट्ट उनके परिवार के पास नहीं है, आमिर उस गरीब आदमी का बेटा आज अपने परिवार के पास नहीं है। लेकिन जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, जब तक तथ्यों के ऊपर से पर्दा नहीं हटता, कोई जम्मू कश्मीर पुलिस अगर कह रही है कि इनका आतंकवादियों के साथ संबंध था, संपर्क था, तो एविडेंस तो होगा, दे विल प्रोवाइड एविडेंस। वो एविडेंस उनको सरकार के समक्ष रखना होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये वो प्रशासन नहीं है जिस प्रशासन में
आप कुछ भी करेंगे और उसके बाद आपके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बिल्कुल अलग तरह का प्रशासन है। या आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवादियों का समर्थन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट यह है कि अगर कहीं पर वाकई किसी बेगुनाह को मारा जाता है या किसी बेगुनाह के ऊपर गोली चलती है तो यह प्रशासन उसको टॉलरेट करने वाला नहीं है। वो राजौरी के इंसिडेंट में सबने देख लिया है। वो राजौरी के इंसिडेंट में सबको मालूम पड़ा कि सरकार जो है इस तरह की सरकार जो है किसी भी ऐसे काम को, कोई भी ऐसा काम जो काम कानूनी दायरे के अंदर ना हो, कानूनी दायरे से बाहर, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये तो सरकार की तरफ से वचनबद्धता है। मगर मैं दोबारा से ही कहूं, कश्मीर की उस धुंधली तस्वीर में आपको नहीं मालूम कौन किधर किसके साथ है। मैं घर से निकलता हूं, मैं घर से निकलने के बाद पत्रकारिता कर रहा हूं, या मैं घर से निकलने के बाद दुकान चला रहा हूं, या घर से निकलने के बाद मैं कोई और काम कर रहा हूं। ये मेरी मां को या मेरे बाप को नहीं पता। मैं जब घर वापस जाऊंगा, जो कहानी मैं उनको कहूंगा, उन्होंने उसी कहानी को सच मान लेना है। मैं किस तरीके से कमा रहा हूं, मैं कमाई कैसे कर रहा हूं, इन चीजों पर वैसे भी आजकल परिवारों में देखेंगे कि इस चीज पे कोई फोकस नहीं है कि कमाई कैसे हो रही है, फोकस इस चीज पे कि कमाई हो रही है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है जहां तक परिवार का ताल्लुक है, परिवार का दुख, परिवार की तकलीफ, परिवार की परेशानी समझी जा सकती है। मैं उनकी डॉक्टर मुदस्सिर की धर्मपत्नी रो रही थी, या उसके अलावा अल्ताफ का परिवार रो रहा था। अल्ताफ के परिवार से जुड़ी हुई हमारी पत्रकार साथी भी हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, इस मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में और जो इससे पहले इंक्वायरीज हुई हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है। इस मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में अगर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में कुछ निकल के आता है और पता ये चलता है कि वाकई गलती हुई है कहीं पर, तो nobody should be under any illusion that they'll be able to save their skin, because this is an entirely different government. Tough with the terrorists, tough with the sympathizers, tough with the black sheep, tough with the Hurriyat, tough with the black sheeps, and tough with everyone whosoever supports Pakistan, Pakistan's intelligence agency, or for that matter terrorists coming from Pakistan. जो मददगार होगा उसे बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कहीं कोई मासूम होगा तो उससे इंसाफ पक्का मिलेगा। वो इस डिस्पेंसेशन ने अभी तक इंश्योर करा है। क्योंकि मेरे सामने एविडेंस एक ही इंक्वायरी का है, और इससे पहले अगर कोई इंक्वायरी हुई थी, एक पत्रकार साथी ने आज एक ट्वीट करा है, और उस ट्वीट में वो पत्रकार साथी नेशनल टेलीविजन के साथ है। वो कहते हैं बड़ी इंक्वायरियां हुई लेकिन किसी इंक्वायरी से कुछ नहीं निकला था तो गुलाम नबी आज़ाद के समय में निकला था। वो राजौरी पुंछ भूल गए, उनको राजौरी का वो इंसिडेंट याद नहीं रहा, क्योंकि वो जब काउंट करने लगते हैं तो वो कश्मीर के बाहर किसी इलाके को काउंट ही नहीं करते। उनको लगता है काउंटिंग करनी है तो अपने इलाके की काउंटिंग करो, उसके बाहर अगर कहीं किसी को इंसाफ मिला है, कहीं किसी की कोई फेयर इंक्वायरी हुई है तो उसके बारे में बात मत करिए। 5 अगस्त 2019 के बाद एज अ पत्रकार जो मैंने कहा कि एक इंसिडेंट जो राजौरी का हुआ, उस इंसिडेंट में हमने देखा कि सरकार ने कैसे कार्रवाई की। अब ये दूसरी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है। इट इज अ टेस्ट केस फॉर द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन। लेट अस सी व्हाट कम्स आउट ऑफ द मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी। और उसके बाद ये भी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो सिट बनाई है, वो सिट भी अपनी फाइंडिंग्स पब्लिक करेगी। उस सिट की फाइंडिंग्स भी पब्लिक में आएंगी। अगर उनके पास कोई एविडेंस होगा, वो एविडेंस भी पब्लिक में आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक एनकाउंटर हुआ है, उसमें आपने कहा है कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं, 2 आतंकवादियों के समर्थक मारे गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा। अगर ये कहा है, नाउ what is to be done in this? Inquiry is to be completed and evidence is to be produced. बहुत बहुत शुक्रिया। हैदरपोरा में जो इनकाउंटर हुआ, जिसको लेकर 2 अलग अलग वर्जन सामने आए। एक तरफ पुलिस का ये कहना था कि जो इनकाउंटर हुआ इसमें 2 आतंकवादी और 2 आतंकवादियों के समर्थकों को मौत के घाट उतारा गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो परिवार था, परिवार का ये कहना था कि जो 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल हो, चाहे वो आमिर मागरे हों, चाहे वो अल्ताफ अहमद भट्ट हो, इन तीनों को लेकर परिवारों का ये कहना था कि तीनों लोग बेकसूर थे, जिस वजह से एक तरफ कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए और प्रोटेस्ट में डिमांड ये किया गया कि बॉडीज वापस दी जाएं, और दूसरी ओर एक
इंडिपेंडेंट और फेयर इंक्वायरी जो है उसकी भी डिमांड रखी गई। सुबह ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये ऑर्डर किया कि एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। और आज उसी का ऑर्डर जो है वो मेरे हाथ में है, जिसमें कहा गया है कि खुर्शीद अहमद शाह JKAS ऑफिसर हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं श्रीनगर के, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इसमें एक इंक्वायरी करें और 15 दिनों के अंदर अंदर इंक्वायरी की रिपोर्ट बताएं। उसमें इंक्वायर ये करना है कि कौन से वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस थे जिसमें ये इंसिडेंट हुआ, और साथ ही में कॉज ऑफ डेथ भी बताई जाए। अब पहले देखना ये होगा कि परिवार को क्या ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी एक्सेप्टेबल है, और साथ ही में जब इंक्वायरी कंप्लीट होती है तो उसके नतीजे में क्या कुछ निकल कर आता है।